आपका अनुभव क्या कहता है? किसान साथी इंतजार कर रहे हैं, क्या भाव बढ़ने की संभावनाएं लग रही है कि नहीं लग रही है? देखो जाता है। और सुहा कितनी क्वालिटी का लगभग होता है? सुहा दो क्वालिटी का होता है। एक तो नमस्कार, राम राम सभी साथियों। तो आज मैं आया हूँ मेड़ता सिटी के लालरिया उद्योग पर। आज के इस वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि सिंधी सुहा से जुड़े सारे सवाल आपके ले, उन सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधी सुहा का सबसे बड़ा उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है, सिंधी सुहा क्या काम आता है, आगामी दिनों में सिंधी सुहा में क्या तेजी मंदी रह सकती है। इसके साथ ही जो लालरिया उद्योग के संचालक राजू जी लाले, उनसे बात करेंगे कि वो कितने टाइम से सिंधी सुहा के व्यापार में है। उन्होंने बताया कि 3,500 के भाव से लेकर 20,000 तक के उन्होंने व्यापार किया, तो इस दौरान कैसा सफर रहा है। और इसके साथ ही बात करेंगे कि इस साल कितना उत्पादन मेड़ता क्षेत्र में हुआ, क्या आगामी दिनों में भाव में तेजी मंदी आएगी। और इस वीडियो में आपको बताएंगे प्रोसेसिंग सिंधी सुहा शुरू से लेकर एंड तक किस प्रोसेस से गुजरता है और तब जाके साफ माल निकलता है। साथ ही ये बात करेंगे कि जो हल्का माल होता है, जिसमें थोड़ा सा कचरा होता है, उसके भाव हल्के क्यों मिलते हैं। तमाम जानकारी के लिए वीडियो शुरू से लेकर जरूर देखना। और वीडियो के अंत में आपको बताएंगे राजू जी लाले से खास बातचीत। आइए आपको लिए चलते सबसे पहले ग्रेडिंग प्रोसेस में। राम राम साहब, सबसे पहले तो आपको परिचय दो सा। राजूराम लालरिया उद्योग से नाम से मेरी फैक्ट्री है। तो लालरिया साहब, सबसे पहले ये बताओ कितना टाइम हो गया सुहे का व्यापार करते हैं और कितने कौन से सन में आपने सुहे का व्यापार शुरू कर दिया था? मैं सुहे का 2007 से काम कर रहा हूँ और सभी जो उस टाइम से मैं 2007 से लमसम चालू कर दिया। तो 2007 में जिस समय आपने व्यापार शुरू किया उस समय सुहे के क्या भाव थे? उस टाइम 3500-4000 के भाव से मैंने काम चालू किया था। और हाईएस्ट कितने भाव तक आपने खरीदा? हाईएस्ट मैंने 157 मतलब 19-20 हजार रुपए तक। मतलब आपने 3,500 से शुरू किया था, 19-20 हजार रुपए क्विंटल तक भी आपने खरीदा है। तो सबसे पहले ये हमारे जो दर्शक है किसान भाई, सुहे का सबसे ज्यादा उत्पादन पूरे भारत की अगर बात कर लें, सबसे ज्यादा और बढ़िया क्वालिटी का कहाँ होता है? ये अपने नागौर जिला मेड़ता में होता है और सभी हमारे आसपास के मेड़ता एरिया में ज्यादा सुहा उत्पादन होता है। और सुहा कितनी क्वालिटी का लगभग होता है? सुहा दो क्वालिटी का होता है। एक तो आग का सुहा आता है, साबुत आता है, एक फाडा सुहा आता है। जो आग का सुहा होता है वो थोड़ा नीचे भाव में नीचे बिकता है, फाडा ऊपर बिकता है, जो एक्सपोर्ट में ज्यादा जाता है। अच्छा, अगर बात कर लेते हैं उत्पादन की, तो जिस प्रकार से आप दो लंबे समय से व्यापार में हैं, तो हर साल इसका उत्पादन बढ़ा है कि उतना ही चल रहा है? नहीं, उत्पादन बढ़ा है इसका। तो और पिछले साल के मुकाबले इस साल की बात करें तो कितना उत्पादन बढ़ा है? पिछले साल से तो अभी बात डेढ़ा हो गया। और सुहे के अभी के जो भाव चल रहे हैं, क्या आप उससे वाजिब भाव हैं वो? अभी जो भाव चल रहे हैं, मतलब बाजार के जो भी भाव चल रहे हैं 12,000 के लमसम 12.5, तो भाव ही अच्छे भाव है। और अगर बात करें 2023 से पहले, तो सुहे के औसतन क्या भाव चल रहे थे?
2023 के लमसम इसका भाव मतलब 19,000 के लमसम था, 190 रुपए। लेकिन 2023 अगर 22-23 की बात करें तो 8-9 हजार के आसपास ही थे भाव। उससे पहले 8-9 हजार के भाव, उससे ऊपर कभी भाव आया नहीं था। अच्छा, तो इसका मतलब अभी जो भाव है अगर देखा जाए एक साल को छोड़ दे 2023 से, तो उससे अच्छे ही भाव अभी मिल रहे हैं अगर 2023 को छोड़ दिया जाए तो। 2023 छोड़ दिया जाए भाव अच्छे हैं। और अगर बात कर लेते हैं अपन सोए की क्वालिटी की और किस प्रकार का माल मंडी में किसान साथी क्या साफ सुथरा लेके आ रहे हैं या नहीं ला रहे? नहीं, कई लोग जैसे वो अपन जो सही निकाल के नहीं लाते हैं, सफाई का नहीं लाते हैं, उससे थोड़ा भाव में थोड़ा कम बिकता है। उसकी क्या वजह क्या है? उससे ये थ्रेशर से जो निकालते हैं उसमें थोड़ी कमी रह जाती है, या कोई सफाई नहीं करके लाता है, थोड़ा बहुत माल को सफाई करके लाता है, उससे उचित भाव मिल सकता है। नहीं तो उसके भाव आप कम क्यों रखते हैं जो साफ सुथरा माल नहीं होता? वो उसमें जो निकाल होता है, कचरा होता है, उससे जैसे हम निकालते हैं तो उसका कचरा जो भी निकलता है, रेत है, कंकर है, उसका उस वजह से उसका भाव कम रहता है। और सुआ का अगर बात करें कि खपत पूरे इंडिया में कहाँ कौन से प्रदेश से सबसे ज्यादा जाता है माल? ये सबसे ज्यादा तो एक्सपोर्ट होता है बाहर, जैसे चाइना वगैरह जब भी जाता है तो एक्सपोर्ट होता है। वो सुआ क्या काम आता है लगभग? वो सुआ मेडिसिन में काम आता है, दवाइयों में जब भी है और मेडिसिन ज्यादा काम आता है। और यह डोमेस्टिक जो जाता है सुआ, डोमेस्टिक जो सुआ जाता है वो महाराष्ट्र में जाता है, कर्नाटक में जाता है, पंजाब जाता है, MP में जाता है, वो कई स्टेट जाता है। वो पशुआहार में काम आता है, उसमें पशुआहार में काम पशुआहार में जाता है। तो अभी सबसे ज्यादा अगर किस प्रदेश में जाता है सुआ? सबसे अभी ज्यादा जैसे महाराष्ट्र में जाता है, तो ये पशुआहार में काम आता है। पशुआहार में आता है, और उसकी जैसे कई चीजें और भी काम लेते हैं, सब्जी में काम आता है। तो आपका यहाँ उद्योग मेड़ता सिटी में है, इसके अलावा भी आपकी कहीं दुकान वगैरह है? मेरी जयपुर में भी है। अच्छा, सुआ के अलावा भी और व्यापार करते हैं क्या आप? हाँ, जीरे का है, सौंफ का भी है, और अपने अजवान का है। अच्छा, जयपुर में कहाँ है दुकान अपनी? कुकुर खेड़ा मंडी है। अच्छा मंडी, अच्छा, मंडी के अंदर दुकान। तो अब इस बार कितने बोरी का आसपास उत्पादन होने की संभावना है मेड़ता क्षेत्र की बात करें तो? सुबह की जी, सुबह का लमसम 50-60 हजार बोरी का लमसम। और कितनी बोरी तक अब तक आ चुका है? 25,000 बोरी का लमसम सुबह आ चुका है। अच्छा, आधा माल आ चुका है। हाँ। आपका अनुभव क्या कहता है? किसान साथी इंतजार कर रहे हैं, क्या भाव बढ़ने की संभावनाएं लग रही है कि नहीं लग रही है? देखो, ज्यादा तेजी भी नहीं रहेगा, लेकिन भविष्य अच्छा है, लेकिन अभी ये भाव अच्छे हैं, किसान को थोड़ा बहुत बेचना भी चाहिए, और आगे भविष्य भी थोड़ा बहुत ठीक है, और तो थोड़ा बहुत बाजार में आ भी सकते हैं। लेवल पे थोड़ा डिपेंड करता है, जैसे भी बाजार में आगे डिमांड हो, एक्सपोर्ट में डिमांड हो तो बाजार बढ़ सकता है, एक्सपोर्ट में डिमांड की कमी हो तो बाजार घट सकता है।